नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान रूम में आपका स्वागत करता हूं और आपके समक्ष लेकर आया हूं अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव ओम थानवी द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो स्थानों की खुदाई करवाई गई थी। ये स्थान है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आज ये दोनों नगर पाकिस्तान में हैं। खुदाई के दौरान इस बात के प्रमाण मिले हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं अपितु संसार के दो सबसे पुराने योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए नगर थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। इस नगर का निर्माण छोटे छोटे टीलों पर किया गया था। इस नगर की विनाश की कहानी देखकर ही इसे मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया। जिस समय पुरातत्व विभाग ने इस नगर की खुदाई करवाई थी उस समय यहाँ असंख्य इमारतें, सड़कें, धातु, पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर चित्रित भांडे, मोहरे, साजो सामान, खिलौने आदि प्राप्त हुए। नगर की विशालता के आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया था कि शायद यह नगर उस क्षेत्र की राजधानी रहा हो। इस नगर से सैकड़ों मील दूर हड़प्पा नगर था। वर्तमान समय में यहाँ से रेलवे लाइन गुजरने से नगर के अनेक प्रमाण समाप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो नगर जिस टीले पर बसाया गया था वह प्राकृतिक नहीं अपितु मानव निर्मित था। इस टीले को कच्ची पक्की ईंटों की सहायता से बनाया गया था। इस नगर को सिंधु नदी के पानी से बचाने के लिए टीले पर बसाया गया था। इस नगर की भव्यता का अनुमान हम इसके खंडहरों से लगा सकते हैं। इस नगर में गलियां, सड़कें, चबूतरे, आंगन, सीढ़ियां आदि सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी। नगर की सड़कें आपस में एक दूसरे को काटती हैं। नगर के एक सिरे पर बौद्ध स्तूप बना हुआ है और इसके ठीक पीछे गढ़ अर्थात किला है। अब यह किला मात्र एक टीला बनकर रह गया है। मोहनजोदड़ो शहर में जो स्तूप मिला उसके पीछे उच्च वर्ग की बस्ती है। इस बस्ती के पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। इस बस्ती में दक्षिण की ओर कामगारों की बस्ती बनी हुई है। निम्न वर्ग के घरों के अवशेष इसलिए शेष नहीं रहे क्योंकि उनके घर पक्की मजबूत सामग्री के द्वारा नहीं बनाए गए होंगे। इसके आगे एक महाकुंड है जो 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसमें किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय सामूहिक स्नान होता होगा। इस कुंड की गहराई 7 फुट है। इसमें सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं। इसके 3 ओर साधुओं के रहने के लिए कक्ष बने हुए हैं और उत्तर दिशा में 8 स्नानागार बने हुए हैं। इन स्नानाघरों में से किसी का भी दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस महाकुंड का तल एवं दीवारें पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। ऐसा कुंड के पानी को रिसने के रोकने के लिए इसकी उचित व्यवस्था की गई है। कुंड में पानी भरने के लिए एक कुएं का भी निर्माण किया गया है। कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों से ढकी हुई नालियों की व्यवस्था की गई है। पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि पानी की निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में कभी नहीं देखा गया। कुंड के दूसरी ओर एक विशाल कोठार है। इसमें अनाज रखा जाता था। इस कोठार के उत्तर में एक गली है जिसमें बैलगाड़ियों से भरकर अनाज लाया जाता होगा। मोहनजोदड़ो के एक टीले के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बहुत चौड़ा, बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप बना हुआ है। इस चबूतरे पर भिक्षुओं के लिए अनेक कमरे बनाए गए हैं। जिस समय पुरातत्ववेत्ताओं ने इस नगर की खुदाई करवाई तो इसके भव्य खंडहरों को देखकर इसकी गणना मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की प्राचीन सभ्यता के साथ की जाने लगी। इस बौद्ध स्तूप को देखकर दर्शक भी रोमांचित हो उठे। सिंधु घाटी में व्यापार और खेती दोनों अपनी उन्नत व चरम अवस्था पर थे। उस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और पशुओं को पालना था। उस समय गेहूं, कपास, जौ और सरसों की फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती थी। फलों में अंगूर, खजूर और खरबूजे उगाए जाते थे। उस समय कताई, बुनाई और रंगाई का कार्य भी होता था।
खुदाई के साथ रंगाई का एक छोटा सा कारखाना भी मिला। इस सभ्यता में सूत का आयात निर्यात होता था। खुदाई से खेती बाड़ी से जुड़े उपकरण भी मिले हैं। खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ी इमारत और अवशेष प्राप्त हुए। इस इमारत में अनेक छोटे छोटे कमरे और उनके सामने बरामदे हैं। इसके समीप 20 कमरों वाला एक हॉल भी है। यह सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। मोहनजोदड़ो की बड़ी बस्ती की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवारों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घर काफ़ी विशाल और 2 मंजिला रहा होगा। इन घरों का प्रवेश द्वार एक ही है। ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया गया होगा। कुछ बड़े घरों को देखकर ऐसा लगता है मानो लघु उद्योगों के कारखाने रहे होंगे। इन घरों की विशेषता यह है कि सभी छोटे बड़े घर एक लाइन में हैं। सभी घरों की वास्तुकला एक जैसी है। घरों का आकार 30 गुणा 30 फीट है। इनमें 2 आंगन और 20 कमरों वाला भी एक घर है। यह घर मुखिया का रहा होगा। घरों की खुदाई से एक दाढ़ी वाले नरेश और एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। आमने सामने की 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती दिखाई देती हैं, लेकिन ऊपर की मंजिल पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। घरों के बाहर सामूहिक प्रयोग के लिए कुछ कुएं हैं। संभव है कि कुएं कर्मचारियों के लिए रहे होंगे। घरों के छोटे छोटे कमरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर की आबादी अधिक रही होगी। कुछ घरों में सीढ़ियों के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। कुछ घरों की सीढ़ियां काफ़ी तंग हैं। इन तंग सीढ़ियों का कारण जगह की कमी रही होगी। उस समय लोग कुओं से सिंचाई करते होंगे, क्योंकि नहरों के प्रमाण कहीं भी दिखाई नहीं देते। इसका अभिप्राय यह है कि लोग मुख्यतः वर्षा के जल पर निर्भर रहते होंगे और सिंचाई की दूसरी आवश्यकता कुओं से पूरी होती होगी। मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों को देखकर लेखक को राजस्थान के घरों की याद आ जाती है। जैसलमेर के कुलधरा गांव मोहनजोदड़ो से मिलता जुलता है। कहा जाता है कि गांव वालों का अपना राजा के साथ झगड़ा हो गया था। अपने स्वाभिमान के कारण गांव वाले अपना घर बार छोड़कर रातों रात कहीं चले गए थे। अब ये घर खंडरों में बदल गए। ये खंडर आज भी अपने बाशिंदों को याद करते हैं कि शायद वे कहीं से लौट कर आएं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली बैलगाड़ी को देखकर लेखक को अपने गांव की बैलगाड़ी याद आ गई। मोहनजोदड़ो के खंडरों को हम सिंधु घाटी की सभ्यता का अजायब घर भी कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली चीज़ों की संख्या 50,000 से अधिक है तथा इनका पंजीकरण भी करवाया गया है। यदि इन चीज़ों को हम ध्यान से देखें तो इन्हें देखकर हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की एक झलक अवश्य मिल जाती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक सभ्यता की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें हमें औजार तो मिलते हैं, लेकिन हथियार नहीं मिलते। इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ की सभ्यता में शक्ति के बल पर अनुशासन कायम नहीं किया जाता था। यहाँ पर सेना भी नहीं थी। यह सभ्यता अपनी सामाजिक व्यवस्था पर टिकी हुई थी। इस कारण यह सभ्यता अन्य सभ्यताओं से पूर्णतः भिन्न तथा आदर्शवादी है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से अब तक कोई ऐसा अवशेष नहीं मिला जिससे उस समय के किसी राजा के अस्तित्व का पता चले। इस संस्कृति से न तो कोई सुंदर राजमहल मिला, न ही राजाओं की समाधियाँ, न कोई भव्य मंदिर ही मिला और न भव्य मूर्तियाँ। राजा का मुकुट भी छोटे आकार का था। नावें भी बहुत छोटी थी। इन सब बातों पर यदि गौर किया जाए तो एक बात सामने आती है कि इस सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तांबे और कांसे की अनेक सुइयां मिली हैं। इस अजायब घर में सोने की 3 सुइयां भी मिली हैं। इन सुइयों से ज्ञात होता है कि उस समय काशीदेकारी का काम भी किया जाता होगा। खुदाई में हाथी दांत तथा तांबे के सुए भी प्राप्त हुए हैं। ये सुए दरियां बनाने के काम आते होंगे। सिंधु नदी के पास के रिसाव से खंडरों में दलदल पैदा हो गई है। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए खुदाई का काम बंद करना पड़ा।